कभी कभी ना मेमोरीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कुछ मेमोरीज़ को जिया भी जाता है। मैं वापस अपने घर तो गया, लेकिन मैं वक्त में भी वापस चला गया, पास्ट में। मैं उस वक्त क्या था, ये सारी चीज़ें फ्लैशबैक चलता रहा कि मैं सब चीज़ें जो फेमिलियर फेसेस हैं वो दोबारा सामने आए, सब फेमिलियर गलियां जो जिनसे आपका ताल्लुक़ रहा एक टाइम में, और मैं उस वक्त क्या था और अब मैं क्या बन चुका हूँ और क्या बन रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाती हैं कि टाइम की एसेंस, और आपकी लाइफ जब ट्रांजिशन करती है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री से अमेरिका में आना और यहाँ पे मूव हो जाना, इधर सेटल होना, ये सारा आपको रियलाइज़ करवाता है कि कि आप जब आप ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तो उसके लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और जब आप स्ट्रगल करके एक फेस में एंटर हो जाते हैं, आप रियलाइज़ होता है कि वो लाइफ कैसी थी। आप वापस जाते हैं, उनकी लाइफ तकरीबन ठहर चुकी हुई वहीं होती है, मगर आपकी मूव ऑन हो चुकी होती है। खैर, आपको चेंज को अडेप्ट करना पड़ता है, और आपको अगर ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस चाहिए, अगर अपनी लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करना है, तो आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सो आई वेंट थ्रू इट एंड सो फार आई एम सक्सेसफुल। तकरीबन 1.5 महीने की ट्रिप मेरी पाकिस्तान की रही। लेंसेज साथ लेके गया, माइक साथ लेके गया, और हर तरह की चीज़, कैमरास वगैरह लेके गया था। जो मैंने रिसेंटली सोनी A6600 परचेज़ किया, वो भी साथ लेके गया। स्पेशल बैग ख़रीदा जो कि ट्रैवल स्पेसिफ़िक था, उसमें मतलब कुशनिंग लगी हुई थी, और ये सारा का सारा आप उसके लिए लॉन्ग ट्रैवल कर सकते थे, उसको साथ ले गए और सेफ़ था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बनाया। क्यों? सवाल होता है कि आप हज़ारों डॉलर्स लगा के स्पेसिफ़िकली एक पर्पस के लिए फिर भी वो काम नहीं करते, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये है कि फीलिंग्स, दिल नहीं किया सब कुछ फ्रेम करूं, मतलब चेंज ऑफ माइंड हो गया। अब मैं वहाँ पे जाऊं एक डेट कुछ वीक्स के लिए, 7-8 वीक्स के लिए आप वहाँ पे जाते हैं, और अब डिजिटली हुक हो जाते हैं। एक प्रॉपर एक सेटअप है, सिस्टम, एक मैकेनिज़्म है रिकॉर्ड करने का, फिर एडिटिंग करने का, फिर उसको सेव स्टोर करने का, उसको एडिटिंग करने का, फिर अपलोड करने का। तो मेरे ख्याल से उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप थोड़े टाइम के बाद तो नहीं जाते, आपको सालों लग जाते हैं पाकिस्तान वापस जाने के लिए, अपनी किसी भी होम कंट्री वापस जाने के लिए। तो सो आई चेंज माई माइंड, और मैंने कहा कि भाई अब मैं यार वो तो देखो, वैसे ये शॉट तो बनता है। तो खैर, बात हो थी चेंज ऑफ माइंड की, तो इतने पैसे लगा कर भी माइंड मैंने चेंज कर लिया। मैंने नहीं कुछ रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं उस मोमेंट को फ़ील करना चाहता था। उन चीज़ों को मैं फ्रेम करने के बजाय मेमोरीज़ को कैप्चर दिमाग में करना चाहता था। तो 100% मैंने उन्हीं को टाइम दिया। इवन मैं मैक बुक भी साथ लेके गया कि मैं साथ साथ एडिटिंग करूँगा और अपलोड करूँगा, लेकिन नहीं किया। रीज़न यही कि मैंने जिस पर्पज़ के लिए ट्रिप बुक की थी उसी को सोलली टाइम देने की मेरा प्लान बन गया। और ये सारा डिजिटल मैनिपुलेशन, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग, सेविंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, ये एक जॉब है खुद ही इसमें, तो नहीं मैंने किया। खैर, वो सारा कुछ मैं फ्लैशबैक ले आया साथ, और इस वीलॉग में, जो कि छोटा सा वीलॉग होगा, उसमें मैं आपको सारे जो मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए फ़ोन से, वो मैं आपको दिखा दूँगा। सबसे पहले तो आती है ईद, जाते साथ ही, जो कि मेरे शॉर्टली आफ्टर दैट ईद आ गई थी। आई थिंक एक वीक के अंदर आ गई थी, तो नहीं, 2 वीक्स के अंदर आ गई थी। और खैर, आपको दिखाता हूँ कुछ विजुअल्स ईद के, और कुछ मोमेंट्स जो अपने फ्रेंड्स के साथ आप गुजारते हैं चाय की बैठक के लिए, और वो मोमेंट्स आप अपनी ज़िंदगी में रीलिव करना चाहते हैं, वो कभी भुला ही नहीं जा सकते। कुछ स्पेशल दोस्त लोग जो हमेशा आपसे जुड़े रहते हैं, और जिनके लिए आप जीते हैं, जो आपके लिए जीते हैं, उनसे कभी आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। कुछ ट्रिप्स नॉर्थ की तरफ
वो तो हमेशा पाकिस्तान की ट्रिप्स का हिस्सा रहती हैं, उनको तो कभी निकाला नहीं जा सकता, चाहे वो गाड़ी पे हो या मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल वाली तो मेरी मोस्ट फेवरेट ठहरी। खैर, वो माजी का हिस्सा है और हम मूव ऑन हो चुके हैं। मे बी इन द फ्यूचर विल डू सम अगेन। बस एक ट्रिप में, पाकिस्तान की ट्रिप में जो सबसे आई थिंक एक अनवांटेड चीज़ थी वो यही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। काश ये ना होती तो आई थिंक मेरी ट्रिप 10 फोल्ड्स अच्छी हो जानी थी, बट ऐसा हो नहीं सका क्योंकि टाइम ही ऐसा था जाने का। काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा। फ्लैशबैक्स तो अभी भी आते हैं। मुझे वापस आए हुए तकरीबन 1 वीक हो गया, नहीं 4 डेज़ हो गए हैं। और जेट लैग होता है 5-6, आपको पता है कि आप एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में गुजरते हो, तकरीबन 1 दिन की पूरी फ़्लाइट होती है। जाने से पहले जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा, आपका एक डोपामिन रश होता है वो होता है, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो डोपामिन क्रैश उतना ही बुरा होता है। इसलिए कुछ कभी कभी आपकी नहीं होती ट्रिप जिस तरह प्लान करते हैं वहाँ वैसे नहीं जाती। सेकेंडली ये कि मुझे व्लॉग बनाना कि जिस तरह मैं एक्सपेक्ट किया था मैं करूँगा, बड़ा वेल प्लान्ड और वेल एंटिसिपेटेड, वैसा नहीं कर पाया क्योंकि व्लॉग बनाने की इस तरह मुझे आदत नहीं है, ठीक है। और आदत बनती बन जाती, मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, उसकी एग्जीक्यूशन एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पे मैं थोड़ा फेल हो जाता हूँ। लेकिन इस ट्रिप में आई थिंक इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि मैं इसलिए भी नहीं कर सका, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप जाते हैं इतने दूर, ये तो डिटॉक्स ड्रिंक है, अगर आप इतने दूर जाते हैं और अपनी फैमिली के पास जाते हैं तो आई थिंक आप अगर कुछ हफ्तों के लिए आप इसी डिजिटल इकोसिस्टम में अगर आप इंडल्ज होकर रह जाएं तो कुछ एंजॉय करने को बचता नहीं है। इसलिए जिस पर्पस के लिए जाते हैं उसी को करें। अब जो मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए वो मैं फ्लैशबैक में आपको लाजमी दिखाऊंगा। और नेक्स्ट लेट्स होप कि ये सिलसिला अब चलता रहे। लेट्स सी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से पार्ट्स आपको अच्छे लगे और आगे किस तरह की व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं। होपफुली यहाँ से कैरी ऑन करूँगा मैं। वैसे यार ये आपको वो रॉन्ग टर्न मूवीज़ की फ़ील नहीं देता कि अचानक से वहाँ से निकल के आएगा। ये यहाँ पे बन सकती है वैसे यार रॉन्ग टर्न मूवी एक। खैर ये एक ऐसा व्लॉग नहीं था जो मैंने प्लान किया था, मगर यही बन गया। और कभी कभी आपका एक ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स ही एक चीज़ है जो मैटर करती है। तो यह है हाल हवा। हम वापस आ चुके हैं फ्रेश आइडियाज़ के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल। काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो बतानी है, एंड ऑल दैट मैटर्स इज़ कि आप साथ रहें और अपना फीडबैक दें, बताएं कि स्टोरीज़ में क्या चाहिए आपको, और यही बताएं कि आपको जो मैंने थोड़ा सा फ्लैशबैक दिया, जो बिल्कुल ब्रीफ सा सिंपल सा व्लॉग बनाया अपनी पाकिस्तान ट्रिप के बारे में, इसके बारे में आपको क्या जानना है रिलेटेड टू इमिग्रेशन क्वेश्चंस कि वापस में आया, मुझसे सवाल क्या किए गए, ये सब कुछ एज़ ए पाकिस्तानी इमिग्रेंट। आजकल आपको पता है ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी रूल्स स्ट्रिक्ट किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्क्रूटनी है, तो उससे मुझे कितना फ़र्क पड़ा और क्या हुआ। अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि मैं उन पे एक वीडियो कर लूँ और फिर आपको बता दूँ, आगे एक डिटेल्ड वीडियो कर सकता हूँ, या आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उन पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। खैर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एज ऑलवेज़।